a uniform rod 1 meter length blah 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 blah। इस तरह से आपके पास सपोज के 1 मीटर लंबा रॉड है, ये 1 मीटर सपोज लंबा रॉड है, ठीक। उसने कहा कि इसका वेट जो है वो 6 न्यूटन है, तो 6 न्यूटन वेट जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 6 न्यूटन यहाँ पर एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास के ऊपर। अब ये अगर 1 मीटर है तो ये चाहे मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट अगर मान लूँ तो ये यहाँ से 0.5 मीटर लेंथ के ऊपर है, चाहे इसको रेफरेंस मान लूँ तो ये इस साइड से भी आपके पास 0.5 मीटर के ऊपर ही है। तो मैं इसको अगर ड्रॉ कर दूं ऐसे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये भी 0.5 मीटर है और ये भी आपके पास 0.5 मीटर, ठीक है। ये दोनों क्योंकि ये सेंटर उसके ऊपर लग रहा है। अब उसने कहा है कि आप एक एंड के ऊपर फोर्स लगाएं, आपने बिल्कुल एक कॉर्नर के ऊपर फोर्स लगाई जो कि 10 न्यूटन है और दूसरे कॉर्नर के ऊपर आपने फोर्स लगाई 15 न्यूटन। ये मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ये 10 न्यूटन है, ये आपके पास 15 न्यूटन है ऐसे। अब देखिए जरा, एक साइड पे फोर्स ज्यादा लग रही है, एक साइड पे फोर्स कम लग रही है, तो जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का वो 6 न्यूटन के ऊपर नहीं रहेगा, वो 6 न्यूटन से 15 न्यूटन की तरफ शिफ्ट हो जाए। समझ आ गई कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो 6 के ऊपर नहीं रहेगा, ये यहाँ से इस साइड पे थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। अब ये कोई पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये रॉड बैलेंस हो सकता है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में आंसर ये कहा है कि ये वाला जो पॉइंट है इसकी का जो डिस्टेंस है वो बताएं। अब मैं ऐसे करता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इस डिस्टेंस का x से, इस पॉइंट का x से जो डिस्टेंस है वो x है, इस पॉइंट का जो पिवट था ओल्ड वाला उससे इसका जो डिस्टेंस है वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये x है। अगर x है तो 6 न्यूटन फोर्स समझ लेंगे हम x के ऊपर एक्ट कर रही है और हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये कहां पर एक्ट कर रही है, ये 0.5 प्लस x के ऊपर एक्ट कर रही है। और जो 15 न्यूटन फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में है ये हमारे पास किस जगह पर एक्ट कर रही है, 0.5 में से हम x को माइनस कर देंगे तो ये 0.5 है और ये जो ब्लू, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ।
ये किस डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है? ये 0.5 माइनस एक्स के ऊपर है। ये तो 0.5 ही है। अब जरा हम गौर करें, आप ये जो मैं इसको, ये जो 6 न्यूटन फोर्स है ना, ये इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगी। ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये जो आपके पास 15 न्यूटन है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगी। अब ये जो पॉइंट हमने ब्लू में रिप्रेजेंट किया हुआ है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसमें इक्वल हो जाएंगे। तो हम फिर इनको इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। हम पहले एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट को काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम दो क्लॉकवाइज मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे, फिर इनको आपस में इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है उसकी पोजीशन निकल आएगी। जरा देखें कैसे करते हैं। जो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट आया है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, उसमें जो वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपके पास 15 न्यूटन है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.5 माइनस एक्स के इक्वल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 0.5, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये आ जाएगा इसके इक्वल। तो ये 7.5 माइनस 15x आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकल आए। अब अगर आप इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करना चाहें तो वो आपके पास किस किस के बराबर है? यहाँ से देखें, जो क्लॉकवाइज है वो दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, 6 न्यूटन वाली भी और 10 न्यूटन फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो यहाँ से देखें, F1 इंटू D1 परपेंडिकुलर प्लस F2 D2 डॉट में क्रॉस आएगा परपेंडिकुलर। F1 इज 6 न्यूटन और जो D1 है वो x डिस्टेंस है, प्लस F2 इज 15 न्यूटन और ये किस डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रही है? x प्लस 0.5 की। सॉरी, ये जो फोर्स है ये 10 न्यूटन है, ये मैंने मिस्टेक से पुट किया। तो ये आ जाएगा 6x प्लस 10x प्लस 0.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 16x प्लस 0.5। ये आपके पास क्लॉकवाइज आ गया। अब क्योंकि ये जो न्यू पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जो एंटी क्लॉकवाइज, अब हम क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वल कर देते हैं। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास है 16x प्लस 5 और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो किसके इक्वल आया था? 7.5 माइनस 15x। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको इधर शिफ्ट कर लें, इसको इधर शिफ्ट
तो ये आ जाएगा 16x प्लस 15x इज इक्वल टू 7.5 माइनस 5। तो यहाँ से आपके पास जो x है वो आ गया इसको जरा इससे करें तो मेरे ख्याल में आता है ये आ रहा है 0.806। जो x आ रहा है वो 0.806। अच्छा, अब हम इसको ले आते हैं यहाँ पर। जो x की वैल्यू हमारे पास निकली है वो 0.80 निकली है, या मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, ऐसे। ये आपके पास रॉड है, यहाँ पर आपके पास पिवट है, यहाँ पर आपके पास 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, यहाँ पर आपके पास 15 न्यूटन फोर्स लग रही है, और यहाँ पर किसी पॉइंट पे हमने एक बैलेंस सोचा था कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस हमने निकाला है अभी वो 0.080 ये निकला। अब अगर हम, अच्छा ये आपको पता है ये 0.50 है, अगर हम इस कॉर्नर से शुरू करें, इस कॉर्नर से आप इधर मुड़ के आए, यहां से इस तरफ मुड़ के आए, इस तरफ, तो इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो 0.58 बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। मैं ये कोई बाकी जो इधर से नंबर है मैंने राउंड ऑफ कर दिए, अगर आप उनको भी काउंट करें तो ये 0.59 शायद बन जाए। मैं वो कर देता हूँ, ये इस तरह से जो भी नंबर थे ये 0.59 अप्रोक्सीमेटली इस एंड से आए तो बनता है। अगर हम इसका एंड चेंज कर दें, हम इधर से मुड़ के आए तो हम दूसरे एंड से अगर इसकी तरफ आए, यहाँ से इस तरफ आए, तो हम 0.5 में से इसको माइनस कर देंगे 0.8 को, क्योंकि यहाँ से इस तक का डिस्टेंस 0.5 है, तो ये जो पॉइंट बनता है ये फिर आपके पास बनेगा 0.41। तो आप इस साइड से आए, अगर इस पॉइंट को रेफरेंस मान के आप चलेंगे तो 0.41 है, और अगर वो ब्लू वाला रेफरेंस मानेंगे तो 0.59 है। तो बुक वाले ने जो रेफरेंस माना हुआ है वो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड से माना है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ।